तो अब हम ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म देखेंगे कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में आने पर किस किस टाइप के रोल अक्वायर कर लेता है, और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता और वो रोल इतना डीपली इम्पैक्टेड हो जाता है कि हमें लगता है अरे यार ये तो पूरी तरीके से हमारे कल्चर में मिक्स हो गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि द फॉर्म्स टेकन बाय communalism communalism इन पॉलिटिक्स। ये कौन कौन से फॉर्म पकड़ता है? तो सबसे पहला मोस्ट बेसिक फॉर्म तो ये होता है कि कई बार हम लोग कॉमन एक्सप्रेशन के तौर पर कम्युनलिज्म देख लेते हैं और हम लोग एक बार एक दूसरे को रूटीन तरीके पर डेली ही कभी ना कहीं रिलीजियस स्टीरियोटाइप को जन्म दे देते हैं और ये कोशिश करने लगते हैं अपनी बातों को दिखाने का कि ये हाँ आई एम सुपीरियर ओवर वन अदर रिलीजन, और ऐसा करके शुरुआत हो जाती है और कई बार तो हम उसके पार्ट होते हैं और इसीलिए हम उसको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि हमारा धर्म दूसरे धर्म से बढ़िया है, कई बार ऐसा कॉमन थॉट है और दिन में हजारों बार ऐसी बातें आती हैं जिनमें आप ये मान लेते हो कि हाँ यार मेरा धर्म उनसे बढ़िया है, मेरा कल्चर उनसे बढ़िया है। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम लोग उस कम्युनल सिस्टम का पार्ट हैं और इसीलिए कई बार तो हम नोटिस भी नहीं कर पाते और उस टाइप की चीजें भी आ जाती हैं। तो इसीलिए ये थॉट भी पार्टिकुलरली मायने रखती है कि समटाइम्स कम्युनलिज्म कैन बी सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इवन सी देम बट दे एग्जिस्ट। यानी कि कई बार कम्युनलिज्म इतना छोटे लेवल तक आया होता है कि कई बार हम उन्हें देख नहीं पाते लेकिन वो वहां होता जरूर है। कई बार हम उस पर बिलीव भी नहीं कर पाते लेकिन हम उसको प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। ये बात याद रखने लायक आ जाती है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम ए नंबर डाल के लिख देते हैं कि समटाइम्स कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म गेट्स practiced on a gets practiced on a local or colloquial level। लोकल और कोलोक्वायल लेवल मतलब कई बार कम्युनलिज्म लोकल और कोलोक्वायल लेवल तक आ जाता है। इतना छोटा लेवल है कि पूछिए मत, मतलब एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग लेवल तक आ जाता है, लोकवायल लेवल। एंड वी कैन नॉट इवन नोटिस देम। बातचीत करने तक के लेवल पर आ जाता है और हम कई बार इसे नोटिस भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा हमेशा देखने को मिलते रहता है। इसको हम लोगों को कॉमनली ध्यान में रखना होगा। आप लोग में भी कई बार, हम लोग में भी कई बार आते रहता है ऐसे थॉट्स दिमाग में, यार अभी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो गया और पॉलिटिकल डिस्कशन धीरे से कम्युनल पे शिफ्ट हुआ तो वहां पे आप अपनी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर बताना शुरू कर देते हो, पता भी नहीं चलता और धीरे से बात निकल के आ जाती है। और अगर रिलीजियस डोमिनेंस की ही बात हो रही है तो कई बार रिलीजियस डोमिनेंस से ही बात उठ के आती है कि हाँ हमारे धर्म में इस काम के लिए ऐसी बात कही गई है जबकि उस धर्म में इस काम के लिए कोई बात ही नहीं कही गई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा धर्म इस बारे पर भी डिपेंड करता है, इस बारे में भी चर्चा करता है, इस थॉट के बारे में भी चर्चा करता है। तो आप क्या सोचते हो कि मेरा रिलीजन इनसे ऊपर है और इसी वजह से लोकल लेवल पे कम्युनलिज्म आ गया और आप पता भी नहीं कर पाए। ऐसा हो जाता है और हमें पता नहीं चल पाता, इसीलिए तो वी कैन नॉट इवन नोटिस देम भी लिखा गया है। वी बेयरली इवन नोटिस देम भी लिखना चाहिए कि कभी कभार हम लोगों को लगता है ओह अरे यार कम्युनलिज्म की बात हो गई, तो कई बार वी हैव टू स्टॉप। ये चैप्टर पढ़ाते वक्त टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि कई ऐसे टर्म होते हैं जिनको हम बोल नहीं सकते पब्लिकली। ठीक है, तो आते हैं आगे। अगला वाला है कि कम्युनलिज्म की तलाश में जब हम अपने रिलीजन को एक परफेक्ट मानना शुरू कर देते हैं, एक परफेक्ट आइडियोलॉजी मानना शुरू कर देते हैं, देन वी स्टार्ट टू सीक द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ आवर ओन कम्युनलिटी इन रिलीजन और पॉलिटिक्स।
हम लोग क्या चाहने लगते हैं, जब आप ये मानोगे कि आपका धर्म आपसे सबसे सुपीरियर है, तो आप क्या चाहोगे? वी मस्ट अक्वायर सम पावर टू शो दैट वी हैव सुपीरियर देन अदर। आप क्या करने की कोशिश करो, जब आप ये सोचोगे कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो आप क्या सोचने लगते हो कि मेरे पास कुछ पावर है। इवन दो आप अपने भाई बहन पे भी ये रोप झाड़ते हो, अगर आपसे छोटा भाई बहन है तो आप बड़े हो तो उन पे अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए मार देते होगे। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह, जब एक कम्युनल थॉट वाला दिमाग का इंसान ये बात मान लेता है कि हम ऊपर हैं या हम नीचे हैं, तो उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल राइट्स ढूंढना शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है? पॉलिटिकल राइट्स। और इसके चक्कर में हो जाता है झगड़ा। अब एक पॉलिटिकल राइट ढूंढना शुरू करेंगे तो दूसरा वाला भी ढूंढना शुरू करेगा, और इसके चक्कर में क्या होगा? एज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, राइट्स किसके पास जाएंगे? एज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, राइट्स किसके पास जाएंगे? बताओ, इजी हो जाता है आपके लिए। डेमोक्रेसी बिलोंग्स टू मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी धीरे 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 अपनी डोमिनेंस दिखाते जाएगी, पॉलिटिकल तरीके से अपनी डोमिनेंस दिखाते जाएगी, और दिखाकर धीरे से डेमोक्रेसी को मेजोरिटेरियन बना देगी। अब समझो, मेजोरिटेरियनिज्म बना देगी। अब मेजोरिटेरियनिज्म आ गया तो डेमोक्रेसी कहां बची, और कम्युनलिज्म शुरू हो गया कि नहीं हो गया? थॉट्स को लिंक करो, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को लिंक करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा ये थॉट हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म है कि कई बार कम्युनलिज्म किस किस टाइप के रोल पकड़ता है, तो उनको हम लिखते चलते हैं। समटाइम्स वन communal communal mind start to think about political dominance start to think about political dominance of community। ऐसा तो आपको पता ही होगा कि जब हमको यह लगता है कि हमारी कम्युनिटी ऊपर है, तो हम क्या करने लगते हैं? हमारा कम्युनल माइंड क्या सोचने लगता है कि अरे हमारे देश में इसी की सरकार होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे भारत के देश के जो मेजोरिटी लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि भारत में किस टाइप की सरकार रहे? एक स्पेसिफिक रिलीजन वाली सरकार रहे जो उसी रिलीजन को प्रमोट करे। और इसी वजह से देखोगे कि कम्युनल माइंड धीरे 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 अभी इंडिया में बहुत राइज हो रहा है। हिंदुइज्म की थॉट्स करें तो हिंदुइज्म बहुत राइज हो रहा है, मुस्लिमिज्म की बात करें तो वो भी बहुत राइज होते जा रहा है। दोनों कम्युनिटी अपने कम्युनल माइंड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और इसी वजह से वो क्या चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी पॉलिटिकल डोमिनेंस बना ले। पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाने का मतलब हम इतने प्रभावशाली हो जाएं कि हमारा राजनीति में चलने लगे, हम राजनीति में जो बोले वो काम होना शुरू हो जाए। और यही तो धीरे 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 आगे जाकर डिक्लाइन कराएगा हमारे पूरे पूरे सिस्टम को। और इसी वजह से क्या होता है? पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ कम्युनिटी, इट leads to it led to towards it led towards the rise of majoritarian dominance। मेजोरिटेरियन डोमिनेंस मतलब ये धीरे 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 किस राइट्स को दिखाता है? मेजोरिटेरियन डोमिनेंस के राइट्स को दिखाता है। एंड धीरे 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 ये मेजोरिटेरियन डोमिनेंस अगर बढ़ना शुरू हुआ ना, तो ये आगे जाकर क्या शुरू कर देगा कि हाँ, मेजोरिटी वाले लोग पावर में आ गए। अब इफ यू बिलीव दैट मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी केम इनटू द पावर, देन व्हाट वुड हैपन टू माइनॉरिटी कम्युनिटी? बताओ, अगर आपको लगता है कि मेजोरिटी को पावर मिल गई, मेजोरिटेरियन राइज आ गया, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या करना शुरू करेगी? दे वुड स्टार्ट टू फील दैट दे हैव बीन लेफ्ट आउट, दे डिड नॉट बिलोंग टू द सोसाइटी। एग्जैक्टली यही चीज श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में सिंघल और तमिल थे। सिंघल लोगों ने अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखानी चाहिए, इसी वजह से सिंघल लोगों ने अपना क्या बना लिया? मेजोरिटेरियन डोमिनेंस बना दिया। अब अगर इनका मेजोरिटेरियन डोमिनेंस बन गया है,
क्या बन गया, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस बन गया है, तो क्या होगा, खुद ब खुद बताओ क्या होगा। ये लोग क्या करना शुरू करेंगे, ये लोग बाकी के तमिल लोग से ऊपर आना शुरू कर देंगे, और नतीजा तमिल लोग क्या शुरू करेंगे, दे वुड फील टू लेफ्ट आउट फ्रॉम सोसाइटी। और एग्जैक्टली यही थॉट मैंने श्रीलंका वाले चैप्टर में पढ़ाई थी। वहां पर मैंने क्लियरली कहा था कि जब भी मेजोरिटेरियन राइज होता है तो ऐसा ही होता है। और तमिल लोगों के राइज होने के बाद, तमिल लोगों के इस थॉट के राइज होने के बाद क्या होगा, तमिल बिलोंग्स टू स्टार्ट फॉर अ सेपरेट नेशन। तो मेजोरिटेरियन डोमिनेंस भी होगा, और धीरे से क्या हो जाएगा, एंड ऑल्सो फॉर डिमांड ऑफ separate nation for left outs of minorities। लो भाई, इतनी क्लियरली तो मतलब पूछो ही मत। अगर हम इस लाइन को पढ़ना शुरू करें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। समटाइम वन कम्युनल माइंड स्टार्ट टू थिंक अबाउट पॉलिटिकल डोमिनेंस। एक कम्युनल माइंड क्या सोचने लगता है कि हम पॉलिटिकल डोमिनेंस ले आए ऑफ द कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी की। और इस वजह से जब हम पॉलिटिकल डोमिनेंस लाएंगे तो क्या होगा, इस वजह से हमारे पॉलिटिकल डोमिनेंस के चक्कर में मेजोरिटेरियन सिस्टम राइज हो जाएगा, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस राइज हो जाएगा। और जब मेजोरिटेरियन डोमिनेंस राइज होगा तो माइनॉरिटी लोग खुद को सोसाइटी से सेपरेट फील करेंगे। एंड इफ दे स्टार्ट टू फील सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, दे वुड demand for a separate nation for their own, and that would leads toward the fragmentation of our nation. And fragmentation of our nation can be seen easily because it has been always been a part of our country and it will also be the part of our country। ये बात याद रखने लायक होगी। जब तक हमारा कम्युनल माइंड डेवलप होकर पब्लिक डोमिनेंस तक नहीं आ जाता है, तब तक कम्युनल डोमिनेंस चलती रहेगी और कोई नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता इस थॉट को। आप आपके दिमाग में बैठ चुकी है ये थॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको भी आइए हम लोग देख ही लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये ना थोड़ा सा अप्रूव्ड पॉइंट है इसीलिए। हाँ, तो कम्युनलिज्म का एक और फॉर्म पकड़ता है क्या, जब हम अपने रिलीजन को, यहां पर आपने देखा ना, जब एक पॉलिटिकल थॉट के डोमिनेंस वाला मांग करने लगता है तब। अब इसी से रिलेटेड जब ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल डोमिनेंस में रिलीजन डालना पड़ेगा, कम्युनलिज्म डालना पड़ेगा। और वहीं पर एक और फॉर्म निकल के आएगा कम्युनलिज्म का, क्या, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन on religious issues। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस इश्यूज मतलब धार्मिक मुद्दों के नाम पर अगर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाने लगे तो वो धीरे 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 किसकी तरफ ले आएगा, कम्युनलिज्म को ले आएगा। एंड कम्युनलिज्म, इफ कम्युनलिज्म अराइव्स एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पर कम्युनलिज्म आता है तो खुद ब खुद किसको जन्म देगा, हमारे थॉट को जन्म देगा। अभी आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि रिलीजियस इश्यू पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसे हो सकता है। कई बार हम अपने कम्युनिटी को राजनीतिक डोमिनेंस दिलाने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स यू विल यूज सम क्राइटेरिया टू अपील पीपल, टू अपीज पीपल फॉर योरसेल्फ। अगर आप राजनीति में आना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करोगे, अपने साइड में लाने की कोशिश करोगे। और आप तो ऐसे नहीं आ रहे हो, आप तो कैसे आ रहे हो, कम्युनल माइंड के साथ। तो आप क्या कोशिश करोगे कि लोग वो आए जो कम्युनल थॉट रखते हैं, और कम्युनल थॉट रखने वाले लोगों को लाने के लिए आप क्या करोगे, अपनी कम्युनिटी के सेक्रेड सिंबल्स का यूज करोगे, धार्मिक लीडर्स का यूज करोगे,
झंडे बनाओगे अपनी कम्युनिटी वाले, हाँ, और उनके सिंबल लगाओगे, मतलब हमारे जो लोग अपीजिंग अपीजिंग पीपल्स की थॉट्स जो हैं, फोक टेल्स हैं, उनको उठाओगे और ऐसा बताओगे कि हाँ हमारा रिलीजन ऊपर था, हमारे वॉरियर्स थे, इस टाइप की थॉट्स को लाना शुरू करोगे, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो गया। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में एक डिजेनरेट सिस्टम शुरू हो जाता है, बहुत ही घटिया है, जिसको हम कम्युनलिज्म का एक और नाम दे सकते हैं, जहां पर लोगों की इंटरेस्ट और लोगों के पॉलिटिकल इश्यूज को एकदम दबा दिया गया और वहां पर सिर्फ किस मैटर पे अपील की गई कि वी बिलोंग टू वन कम्युनिटी एंड आवर कम्युनिटी शुड बी डोमिनेंस ओवर अदर। अब ये देखो, इतनी बड़ी लाइन जो है वो बहुत ही खतरनाक बोली जा सकती है इन पूरे सिस्टम के रिगार्डिंग। ये पूरा सिस्टम इस एक छोटी सी लाइन की वजह से खराब हो सकता है। अब घबराने की बात नहीं है, हमको उतने डीपली जाना नहीं है, हम लोग को बस ये समझना था कि पॉलिटिकल का कितना रूप पकड़ता है। हमने सभी ने देखा है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साइड में ही होगी, जो किसी ना किसी एक धर्म के नाम पर अपना झंडा वगैरह बनाए होगी। अपने झंडे के कलर को, अपने झंडे के सिंबल्स को, अपने स्लोगन्स में ऐसी बात जरूर डालती होगी जिसको देख के लगता है कि हाँ ये एक कम्युनिटी का सपोर्ट करती है, और वही एक कम्युनिटी का सपोर्ट आपको दिखते हुए लगता है, और ऐसा लगता है कि यार कई बार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हुए दिखाई देती है, और उन प्रॉब्लम्स से बचते हुए भी हमारे ही कम्युनिटी में दिखाया गया है। कई बार ऐसा लगता है कि रिलीजियस थॉट के ऊपर लोगों के पब्लिक इमोशंस को इतना झकझोर दिया जाता है, इतना झकझोर दिया जाता है कि रियलिटी वैसी होती ही नहीं है, फिर भी उनको ऐसा दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहा यह जाता है कि फलाने जगह पे वो एक रिलीजन के लोगों ने दूसरे को मार दिया, उसके अलावा एक और जगह है जहां पर लोगों ने उनको इस रिलीजन को मार दिया, इसके अलावा और मैसेकर, फिर दिखाया जाएगा कि लोगों को कैसे दबाया जा रहा है, इस रिलीजन के लोगों को उठने नहीं दिया जा रहा है, इतना दबा कर रखा गया है। इस टाइप की थॉट लोगों के दिमाग में भर भर के लोगों का दिमाग खराब कर दिया जाता है, और लोग अपना पब्लिक इंटरेस्ट का थॉट भूल जाता है, और किस थॉट पर आ जाता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस इश्यूज पर आ जाता है। और उसको ये नहीं लगता कि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट मायने रखता है या नहीं, उसको ये मायने लगने लगता है कि हाँ फलाना मंदिर बना या नहीं, फलाना मस्जिद बना या नहीं, इस थॉट पे बात आने लगती है, और वो डेवलपमेंट जैसे एजुकेशन जैसे इश्यूज को भूल जाते हैं और छोटे छोटे पॉलिटिकल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज पर आ जाते हैं, एंड देयर ऑफन माइंड एंड इंटरेस्ट start to decline, and they runs toward a religious fictitious issue which does not even exist on their own social life। उनकी जिंदगी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी उसके पीछे वो भागते हैं, पता नहीं क्यों। और ऐसा कॉमन है, सभी लोगों को देखा गया है। मैं बोल रहा हूं तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे को भी नहीं झकझोरा जाता होगा, आप सुन रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं झकझोरा जाता होगा। वी can easily be influenced by the thoughts, and we did not even came to know that these thoughts existed on the periods for mobilizations। तो ये बात याद रखने लायक हो जाती है कि यार हम हो भी गए उसमें और हमको पता भी नहीं चला कि यार ये कैसे हो गया। ठीक है, उधर नहीं आते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अपना टॉपिक जो क्या था कि हाँ, कि ये कम्युनलिज्म किस किस फॉर्म को पकड़ता है। अब कम्युनलिज्म का सबसे, ये तीन फॉर्म तो आपने पढ़ लिया ना, एक लोकल फॉर्म, एक पॉलिटिकल डोमिनेंस वाला फॉर्म जहां पर हम सोच रखने लगते हैं, और दूसरा वो सोच रियल आने लगती है तब का फॉर्म। अब जो सबसे घटिया फॉर्म है ना, वो कौन सा है, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें आता है कम्युनलिज्म का वायलेंट फॉर्म। क्या? द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म ब्रैकेट में कम्युनल वायलेंस। कम्युनलिज्म का सबसे घटिया स्वरूप जिसका नाम है कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा। अरे हजारों बार हमने देखा है, ये चीजें चलते रहती हैं, इवन आज से नहीं, कई हजार साल से पहले से ही चलते रहती हैं। आपके अपने इंडिया कंट्री के कौन से दो पॉलिटिकल डोमिनेंस वाले हिस्से हैं, सॉरी रिलीजियस सेक्ट हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। इन थॉट्स पर अगर हम बात करें तो पिछले हजारों साल में हमारी कंट्री का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म हैव कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, एंड देयर कल्चर्स हैव सो entangled that we cannot be separated from society।
बट स्टिल जो कम्युनल माइंड वाले लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि दे कैन सेपरेट अस फ्रॉम ईच अदर, और इसी वजह से वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर देते हैं रिलीजियस इशू पर कि हाँ तुम्हारा धर्म को दबाया जा रहा है, तुम्हारे धर्म को कुचला जा रहा है, तुम लोग घर पे बैठे हो, ये है वो थॉट है। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक पॉइजनस, मतलब माइंड, उनका माइंड पॉइजनस हो जाता है और वो एक कम्युनिटी को देखना नहीं चाहते, वो एक कम्युनिटी को देखना नहीं चाहते। कई बार तो नेबर्स में झगड़े हो जाते हैं। आप नेबर से क्लोज हो, नेबर्स तो काफी क्लोज होते हैं, लेकिन उनमें भी इतना पॉइजन माइंड कर दिया जाता है, माइंड पॉइजन कर दी जाती है। इसके वजह से वो लोग समझ ही नहीं पाते और कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाती है। एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को मारना शुरू कर देते हैं, झगड़े, दंगे, और धीरे 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 एक ऐसा सिस्टमैटिक फेलियर दिखाया जाता है, एक ऐसा वॉर दिखाया जाता है जिसके बाद तो लगता है कि हाँ कम्युनल वायलेंस हो गई। कई दंगे हुए हैं, कई बार दंगे हुए हैं, और हर बार दंगों में किसी का थॉट आता है, कम्युनल वायलेंस के ही नाम आते हैं। ऐसा हजारों बार देखा गया है। सबसे बड़ा कम्युनल वायलेंस कहां देखा गया था, कब देखा गया था? सबसे बड़ी जो हमारी कम्युनल वायलेंस थी कब देखी गई थी, सबको पता है। सबसे बड़ी कम्युनल वायलेंस जो हमारी थी वो देखी गई थी कब? ये पोस्ट इंडिपेंडेंस थॉट के बाद, जब भारत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग किया गया था, उस वक्त कम्युनल वायलेंस अपने पीक लेवल पर थी, जब कम्युनलिज्म को इतना बढ़ा दिया गया कि बड़े पैमाने पर बात हुई थी। दंगे तो पूछो ही मत, सांप्रदायिक दंगे इतने हुए थे, हजारों लाखों लोगों की जान गई थी उसमें। ठीक है, तो ये सबसे अगलीस्ट या वर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो, सबसे घटिया, जहां पर हजारों के दंगे, राइट्स हो जाते हैं, हाँ वायलेंस हो जाती है, मैसेकर होते हैं भाई, मैसेकर के मैसेकर होते हैं। तो ये थॉट भी थी, और इन थॉट्स को हमें रोकना होगा। हमारे आपके ऊपर, डोमिनेंस के ऊपर थॉट आती है कि जितना ज्यादा आप इन चीजों को लर्न करोगे ना, उतना ही ज्यादा कम प्रभाव पड़ता है आप पर। आपका माइंड, कम्युनल माइंड उतना ही कम बनता है। कब? जब आप, जितनी आपकी थॉट होगी उसके हिसाब से आपका माइंड कम्युनल कम बनेगा। और ये दिखाता है, ये डिपिक्शन देता है इस चीज का कि एजुकेशन कैन ऑलवेज इरेज द कम्युनल थॉट्स और कम्युनल माइंड्स ऑफ वन पर्सोना। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेक्युलर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? अ वे टू टैकल कम्युनलिज्म इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। बहुत ही सिंपल, मतलब अगर आपको कम्युनलिज्म समझना है ना, तो कम्युनलिज्म से अगर हमारे कंट्री को बचाना है, हमारा कंट्री अगर इन्फेक्टेड है कम्युनलिज्म से, मैं बोलूंगा इन्फेक्टेड सही रहेगा, अगर हमारा कंट्री इन्फेक्टेड है कम्युनलिज्म से, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? सेक्युलरिज्म से। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, इसके पहले हम लोग कम्युनलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। कम्युनलिज्म हमेशा से हमारे भारत का हिस्सा रहा है, इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनर थे ना, उन लोगों के टाइम पर भी कम्युनलिज्म था। आपको याद होना चाहिए, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग हुआ करते थे, उस वक्त भी हिंदू महासभा हुआ करती थी, इसीलिए उनको कम्युनलिज्म के बारे में पता था, और इसीलिए उन लोगों ने इसको एक चैलेंज के बारे में पता था, ये चैलेंज उनको पता था कि ये आएगा आगे जाकर, और इसीलिए द फ्रेमर्स और द डिजाइनर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव चोजन इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सेक्युलरिज्म बिलीफ इन विच नो रिलीजन is preferred over other and a belief in which no religion is preferred over other and what। इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें आएगा हमारा ये, इसमें तो एक थॉट आ जाएगी कि इसमें नो रिलीजन को प्रेफर किया जाता है, और इसमें एक और आ जाएगी एंड ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, ये दो थॉट आ जाती है। पहला तो सबको, मतलब हमको क्या मानना है कि सभी लोग एक दूसरे से ऊपर कोई नहीं है, सभी लोग एक बराबर है, और दूसरे में ये करना है। ठीक है,
उसी चीज को फॉलो करते हुए कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म की कुछ बेसिक आइडियोलॉजीज हमारे इंडिया में दी गई हैं। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म के कुछ बेसिक आइडियोलॉजीज है, उनको हम देखते चलते हैं। यहां पर आते हैं और आकर देखते हैं तो क्लियरली हमारे बुक में लिखा है देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि हमारा देश भारत कभी भी ये नहीं कहता कि हाँ वी आर टोटली हिंदू कंट्री और मुस्लिम कंट्री, ऐसे करके नहीं कहता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ये बात कही नहीं गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया, जैसा कि आपको पता है श्रीलंका में वो बौद्धिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान इस्लाम कंट्री है, इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्री है, वैसे ही हमारी कंट्री में कोई भी स्टेटस नहीं दिया गया है। क्लियरली लिखा गया है कि यार वी आर अ सेक्युलर, वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। कोई नहीं कह सकता कि हिंदुइज्म भारत का प्राइम या ऑफिशियल रिलीजन है, या इस्लाम हमारे भारत का प्राइम रिलीजन है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। अब आगे आते हैं तो आगे क्लियरली हमारे में लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को मानता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the constitution guarantees individuals to practice individuals and communities the rights to practice their religion। क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि हम जो मन करे वो रिलीजन मान सकते हैं। हम जो मन करे वो रिलीजन मान सकते हैं, या नहीं मन करे तो नहीं मान सकते हैं। कोई फोर्सफुली नहीं है। वी चोज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, देन वी डू नॉट हैव टू फॉलो एनी रिलीजन। क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो गया है कि हाँ अगर मैं हिंदुइज्म चाहता हूं तो ठीक है हिंदुइज्म चूज कर सकता हूं, अगर मैं इस्लाम चाहता हूं तो ठीक है इस्लाम चूज कर सकता हूं, क्रिश्चियनिटी चाहता हूं क्रिश्चियनिटी चूज कर सकता हूं, सिखिज्म चाहता हूं सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, जो मन करे चूज कर सकता हूं। इवन दो आई डिड नॉट वांट टू फॉलो एनी रिलीजन, मैं नहीं फॉलो कर सकता हूं, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये एक राइट बन के आ गया है और ये क्लियरली लिखा गया है कि हाँ हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया इसको एक्सेप्ट करती है कि वी गिव द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन और नॉट अ रिलीजन एट ऑल। किसी भी धर्म को नहीं मानना है तो उसके लिए भी राइट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें और ऐसा भी नहीं है कि हम अगर रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिसेस कोई रोक देगा, जैसे होली मनाने से आपको कोई रोक देगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक राइट है, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब तक? हमेशा ये बात कही गई है, व्हेन द फंडामेंटल राइट्स केम ओवर एंड दे केम टू डिस्कस्ड फर्दर, उसमें क्लियरली कहा जाता है कि आप फंडामेंटल राइट्स का यूज तभी तक कर सकते हो जब वो आपके राइट्स किसी और के राइट्स को दबा ना दे, तब तक आप इसका यूज कर सकते हो। कब तक? जब तक आपके राइट्स किसी और के राइट्स को दबा ना दे, तब तक आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने दूसरे के राइट को दबाना शुरू कर दिया, आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है। यानी मुझे राइट टू एक्सप्रेशन है, मैं जो मन करे वो बोल सकता हूं। कब तक? जब तक कि मैं दूसरे के रिलीजन पे चोट ना पहुंचा दूं। अगर वो चोट पहुंचाता हूं मैं, तो उस पे मेरे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है। जैसे मैं किसी को गाली देने लगूं तो गलत है ना, मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, इसका मतलब मैं गाली तो नहीं दे सकता ना, तो इसीलिए ऐसी थॉट्स आ जाती है। ठीक है, क्लियरली। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात क्लियरली लिखी गई है, इट फॉरबिड, फॉरबिड मतलब तो पता ही होगा, फॉरबिड द डिस्क्रिमिनेशन based on, it forbid the discrimination based on what? Based on religion and community। क्लियरली कहा गया है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन कम्युनिटीज के बीच में आप कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। करेगा तो आर्टिकल 15 के अंदर क्लियरली लिखा है कि नहीं, हम लोगों को इसके ग्राउंड पे अगर कोई भी कुछ भी करता है तो हम उसको
चूज कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये तो बात है ही। अब इतनी थॉट पे क्लियरली लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 9th में अब्दुल कलाम वाला जो चैप्टर था, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि डिस्क्रिमिनेशन वहां पे होती है कि नहीं, अब्दुल कलाम के साथ हुई थी उस वाले चैप्टर में। क्लियर लिखा है ना माई चाइल्डहुड में, कि उनको पीछे बिठा दिया गया था, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा था कि यार ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसको रोका गया, उस पर एक्शंस लिए गए। और ऐसा लिया जाता है एक्शन, अगर आपके साथ कभी भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो तो आप उस पर केस कर सकते हैं कि हाँ यार मेरे साथ ये करने से रोका गया या मेरे को रिलीजियस में रोक कर रखा गया। तो ये बात याद रखने लायक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ये बात भी कहता है, स्टेट को इस बात की भी गारंटी देता है कि वो धर्मों के मैटर में इंटरफेयर करके एक दूसरे की इक्वालिटी ला सकते हैं। और यहां पर आ जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इट ग्रांट द स्टेट अथॉरिटी, it grants authority to the states to intervene in religious matters to deal and ensure equality। हाँ, ये बात भी आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जहां इतनी सारी बातें कर रहा है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, इनको रोकना है, इनको नहीं रोकना है, उन सभी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक और बात कहता है कि हमारे रिलीजियस मैटर में कोई राज्य सरकार दखल दे सकती है, दखल दे सकती है। यहां पर आपको फ्रीडम दे रहा है, यहां पर आपके डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है। तो यहीं पर एक और बात दे रहा है कि हमारी राज्य सरकारें, हमारे देश की सरकार किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के मैटर में डील कर सकती है, उसके पास राइट है कि वो उसमें डील करेगी। क्यों? ताकि वो इक्वालिटी बनाए रखे, जो झगड़े हो रहे हैं ना उसको कंट्रोल कर सके। इवन दो इसी वजह से आप देखोगे कई ऐसे तरीके के होंगे जिनमें राज्य सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा है रिलीजियस मैटर को लेकर। कई बार राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी को इंटरफेयर करना पड़ा है। आपको पता होगा हिंदुइज्म की बहुत ही बुरी बात है, मतलब सबसे बुरी बोल सकते हैं, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि हाँ छुआछूत होती है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था पाई जाती है और उस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे तबके के लोगों से छुआछूत होती है, उनको नहीं छूना है, दे वेर सपोज टू बी अनटचेबल्ड। इसको रोका गया, रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस के जरिए ही तो रोका गया ना। अगर ये राइट ही नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट के पास तो चाह कर भी हिंदुइज्म के उस मैटर में दाखिल नहीं कर पाती। और यही रीजन है जिसकी वजह से ये सब रुका। सती प्रथा एग्जाम्पल है, रिलीजियस मैटर था ना, कॉन्टेक्सुअल रिलीजियस मैटर था, इसको रोका गया, किसने? इसी के जरिए रोका गया। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसके जरिए रोका गया। इवन तो अगर हम इस्लाम कम्युनिटी की बात आ जाए तो वो डिवोर्स था, 3 तलाक, 3 बार तलाक, तलाक बोलने पर डिवोर्स होता था शायद, तो उसमें उसको भी रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि वो गलत था, उसमें इंटरवीन किया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवीन किया और इंटरवीन करके उसमें से इक्वालिटी ले आई। भले ही मेल मेंबर और फीमेल मेंबर के अंदर इक्वालिटी लाई हो, लेकिन इक्वालिटी तो आई ना। और यही तो हमारी थॉट है कि इक्वालिटी लाना, लोगों को जनरेट करना, लोगों को प्रोपेगेट करना कि ये हमारे आइडियोलॉजी है, कम्युनलिज्म अच्छा नहीं है, इसको और डील करने की जरूरत है। अब आते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म सिर्फ और सिर्फ ये आइडियोलॉजी नहीं है कि कुछ पार्टी या कुछ लोग आएंगे और ये लोग आकर हमारे कुछ पार्टी, कुछ लोगों का आइडियोलॉजी नहीं है। ये आइडियोलॉजी हमारे देश के अंदर पैदा हुई है। इसके जरिए हम ये बात प्रोपेगेट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो कम्युनलिज्म है इसको नहीं दिखना चाहिए, ये चीज गलत है, इसको रोकने की कोशिश करनी होगी। ये हमारे कम्युनलिज्म ये इतना गलत है कि ये हमारे कंट्री के इंटीग्रल स्ट्रक्चर तक पे खतरा पहुंचा चुका है, देश को तोड़ चुका है, कहना गलत नहीं होगा, देश को तोड़ चुका है। और इसी वजह से ये बहुत बड़ी समस्या बन के रहा है, सबके लिए बहुत बड़ी समस्या बन के रहा है।
इवन दो अभी हमारे कंट्री में अगर कम्युनलिज्म की बात की जाए तो इसको रोकने की जरूरत है। अभी भी हमारे यहाँ कम्युनलिज्म के कुछ आइडियोलॉजिस्ट घूमते रहते हैं दिन भर और वो लोगों के बीच में इन बातों को भड़काते रहते हैं। इतना ज्यादा होने के बावजूद भी ये देखने को मिलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देख लो ना, इतना सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि सब चीज को टैकल कर लेता है, लेकिन अभी भी हमारे सामने ये थ्रेट बनी हुई है कि यार इसको कैसे काउंटर करें। हमारे डे टू डे लाइफ में लोग घुसे पड़े हैं और घुसकर हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि कम्युनलिज्म सही है, कम्युनलिज्म सही है। हमारे बेसिक आइडियोलॉजी में कम्युनलिज्म की बात को बिठाना चाहते हैं। अगर आपको इससे टैकल करना है तो यू मस्ट हैव टू बी सेक्युलर, और आपको ये बिलीव करना होगा कि एग्जैक्टली हमारा कंट्री किस थॉट पे बना था, इसी पे ना कि वी मस्ट हैव इक्वालिटी। हमारी कंट्री का इतिहास यही तो कहता है कि वी मस्ट हैव इक्वालिटी। हमारी डीजेनरेट कंट्री हमेशा से इक्वालिटी के लिए लड़ते रही है। हम लोग कई सालों तक इक्वल नहीं रह पाए थे अंग्रेजों के टाइम पे, उस वक्त भी हम इक्वल नहीं थे और हम उनके दबे हुए थे। अभी कम्युनलिज्म के बोझ के तले दबे रहने से अच्छा होगा ना कि वी मस्ट इंश्योर आवर फ्यूचर इन द नेम ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी।